औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बेशक मैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने लाहौर के अंदर मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से आज आप तशरीफ़ लाए। अरकान काबीना व सूबाई असम्बली, आला अफ़सरान, ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे लिए बड़ा है कि लाहौर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो अरसा दराज से नज़रअंदाज था, आज उसको हम करने जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी बनाई लाहौर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, जिसमें मुझे उन्होंने कहा कि लाहौर के मामला देखो कि किस तरह से इसको करना है। उसमें तमाम लाहौर के जो ऑफिसर्स थे उनको उसका हिस्सा बनाया। उसके अंदर हमने 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो निकाले। एक सगियाँ वाला कि सगियाँ की रोड्स की, पूरे रोड्स की रिहेबिलिटेशन जो कि 10-15 साल से नज़रअंदाज हुई है। यहाँ आने का इत्तेफाक होता है तो यहाँ से चलना भी मुश्किल हो जाता है। बाबू साबू के मकाम पर, खाड़क के मकाम पर, समनाबाद मोड़ के मकाम पर। इसके साथ साथ एलडी ने जो बड़े प्रोजेक्ट किए हैं जिनका इन्होंने शोर नहीं, और लाहौर शहर के अंदर जो ट्रैफिक के मामला है जिनको ठीक किया है, जिसमें गुलाब देवी अंडरपास भी है, फरदोस मार्केट का अंडरपास भी है, दूसरे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इन्होंने किए हैं। शेरा वाला गेट भी किया है, उसके साथ बैरियर टाउन वाला भी फ्लाईओवर किया है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले द्वार के अंदर ये तो होता हमने देखा है कि अगर एक मेट्रो बन रही है तो 2-2 साल मेट्रो खुद ही रही, और सिर्फ एक मेट्रो बनाने के लिए 50 से 60 अरब से ज्यादा लगा दिया गया। एक ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए 300 अरब रुपया खर्च कर दिया। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि अंदरून शहर में, लाहौर में कौन से प्रोजेक्ट चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट शहरों की जरूरत होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट भी करने चाहिए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलता है। दोनों प्रोजेक्ट, मेट्रो भी ऑरेंज भी, मेरे हल्के से गुजरते हैं और वो दोनों सफेद हाथी बांधकर चले गए। एक प्रोजेक्ट किया मेट्रो, ऑरेंज आके हमने मुकम्मल किया। आम आदमी को नहीं पता कि वो कितना महंगा प्रोजेक्ट है। आम आदमी को नहीं पता कि उनकी टैक्स मनी, जो टैक्स के पैसे हैं, वो हर साल कर्जे की मद में वापसी में कितने जाने हैं। वो 25 से 28 अरब रुपया 2024 से शुरू हो रहा है जो लाहौर के शहरियों ने देना है। लाहौर शहर में उन्होंने हॉस्पिटल ठीक नहीं किए, उन्होंने अंदरून शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 2-1 बड़ी सड़कें बना के ये समझा कि हमने पूरा लाहौर ठीक कर दिया। आज वज़ीर आला पंजाब ने, आज हमारे हलकों के अंदर जाकर देखे लाहौर के अंदर कि हर गली बन रही है, कहीं सीवरेज डाल रहा है, कहीं वाटर सप्लाई डाल रही है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं कॉलेज बन रहा है, कहीं पर हॉस्पिटल बन रहा है। ये काम थे करने वाले जो नहीं हुए। आपने 2 ऑरेंज और मेट्रो बना के ये समझा कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी क्या चाहता है। गरीब आदमी हेल्थ की सहूलतें चाहता है, साफ पानी चाहता है, बच्चे के लिए स्कूल चाहता है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे है? सबसे ज्यादा तकलीफ नून लीग को है, जो कि सोशल मीडिया पर बैठ के
डिस्करेज करती है कि ये कार्ड नहीं होना चाहिए। उसने एक बकायदा फंड रखा है कि जिसके जरिए हुकूमत को इस कार्ड के हवाले से जो क्रेडिट जाना है वो ना जाए। मैं इनसे पूछता हूं, तुम्हारे आज तो हद से हॉस्पिटलों में होते हैं, अवाम की टैक्स मनी से होते हैं। गरीब आदमी का कभी दर्द देखा है? कभी सोचा है कि किसी गरीब आदमी के घर में बीमारी आ जाए तो वो अपने घर को बेच डालता है, सूद पे पैसे उठाता है, पता नहीं क्या कुछ करता है अपने प्यारे को बचाने के लिए। तुम लोगों ने इस मुल्क के ऊपर 25, 30, 35, 40 साल दोनों पार्टियों ने हुकूमत की है। कभी सोचा कि गरीब आदमी के लिए भी कर लिया जाए ये काम? आज एक झोंपड़ी में बैठा हुआ शख्स भी इस एतमाद के साथ बैठा है कि मेरे पास 10 लाख का है, अल्लाह ना करे अगर मेरे घर में फैमिली मेंबर को कोई बीमारी आई तो मैं हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में जाऊंगा जहां पे नवाज शरीफ जाके इलाज करवाता है लाहौर के, उस हॉस्पिटल में जाऊंगा जहां पे इस शहर का कोई बड़ा रईस जाके इलाज करवाता है। इसे कहते हैं इस्लामी इस्लाही रियासत, इसे कहते हैं। इसे नहीं कहते कि बीमारी आई तो बस्ता बांधा और मुल्क से बाहर चले गए और बाहर जाके बैठ गए और वहां पर जाके गरीब आदमी की बात करना। तुमने कभी गरीब आदमी की बात नहीं की। गरीब आदमी को तुमने बेचा है और बेच के ये किया है। मेरे मुल्क के अंदर करप्शन, जब हम स्टूडेंट थे छोटी क्लास में प्राइमरी में 85 के अंदर, तुम लोगों ने इस मुल्क को करप्शन की लानत के अंदर लेकर आए। तुम लोगों ने इस मुल्क के अंदर मेरिट और छाना मांगा की सियासत की है, जिसका आगाज फिर तुम आज करने जा रहे हो। तुम तो कहते थे कि मैं पेट फाड़ के दौलत लेकर आऊंगा, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, मुल्क की सड़कों पे घसीटूंगा। आज इनसे पूछें कि वो किधर गए वादे। अवाम को ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज इनसे पूछें कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए तुम हुकूमत को गिराना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी जाती मुईशत इमरान खान ने तबाह दी है। और वो जाती मुईशत तुम्हारी क्या है कि तुम यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाते रहे हो। तुमने इस मुल्क के साथ झूठ बोला है, तुमने अवाम के साथ झूठ बोला है, तुमने अपने प्यारों के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए इस मुल्क को कंगाल किया है। आज बात करते हो कि इमरान खान ने वादा किया इस कौम के साथ कि इस करप्ट माफिया को इंशाअल्लाह ताला जेलों के पीछे फेंकेंगे, सलाखों के पीछे फेंकेंगे और इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में, उस्मान बुज़दान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। मेरे हल्के में जब हम मिनिस्टर थे, एमपी हुए, ऑपोजिशन में गए तो एक प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं करने दिया, लेकिन हमने कभी नहीं ये सोचा ये सारी अवाम हमारी है, ये सारे लोग पाकिस्तानी हैं, इनका हक है कि हमने इनको वो सहूलतें देनी है जो हम इलेक्शन के अंदर नारा लगा कर आए थे। इंशाल्लाह वो सहूलतें भी दे रहे हैं। और इस तरह का दरवेश सिफ्त वज़ीर आला जो हमें मिला है, मैं ये नहीं कि मैं कैबिनेट मेंबर हूँ और मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। हम जब भी कभी अपने इलाके के हवाले से या किसी भी पूरे पंजाब के किसी आम शख्स के हवाले से कोई मसला लेकर गए हैं तो उसका हल उसी वक्त निकाल कर दिया है। अब अखबारों में ज्यादा तशहीर नहीं करते, हम टीवी पर रोला नहीं डालते, हम सरकारी पैसों को इश्तिहारों की शक्ल में जाया नहीं करते। हम हेल्थ कार्ड देते हैं, हम एहसास कार्ड देते हैं, हम बेवाओं का ख्याल करते हैं। हम जो आम आदमी जिसको हेल्थ कार्ड से पहले सहूलत चाहिए थी, हमने उसको वो सहूलतें दी हैं, हमने स्कूल दिए, हमने कॉलेज दिए हैं, हमने लाहौर के अंदर अच्छे अच्छे डिग्री कॉलेज दिए हैं, इस दौर के अंदर दिए हैं। इससे पहले क्यों नहीं बनते रहे? इसलिए उनकी तवज्जो सिर्फ बड़ी किसी सड़क पे नजर होती है कि जहां से किक बैक आए और उसको बाहर भेज दिया जाए, दैट्स ऑल। ये उनका मंशूर है। मैं
वज़ीर आला साहब, आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इलाके के लिए, लाहौर शहर के लिए जितने बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ आपने हमारे अंदरून लाहौर के अंदर भी जितने काम किए हैं, मैं समझता हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं इस पर मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ गो हूँ कि इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। हमारी मंजिल इक़्तिदार भी है, हमारी मंजिल रोशन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल और जिसकी ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।